दोस्तों आज इस वीडियो पे जो बात करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैक्रो के बारे में। दोस्तों मैक्रो एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसका यूज अगर आपको आ जाता है तो आप कमाल का हो जाएंगे। दोस्तों मैक्रो क्या है? मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल है जिसके द्वारा आप किसी भी फॉर्मेट को या टेक्स्ट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उससे फायदा क्या होगा, वो जनरली सेव नहीं होता है एज ए डॉक्यूमेंट, वो मैक्रो पे ही सेव होता है। जब आपको फिर से वापस वही फॉर्मेट या वही टेक्स्ट आपको चाहिए होता है तो आप सिंपली मैक्रो से वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे फायदा आपका ये होता है कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं देख पाएगा क्योंकि वो किसी भी लोकेशन पे स्टोर नहीं होता है सिवाय मैक्रो के, और आप आसानी से मैक्रोस को यूज करके आप अपना वर्क जो है उसको फास्ट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कुछ फॉर्म का फॉर्मेट जो 75% तक सेम रहता है, सिर्फ 25% तक आपको चेंज करना होता है। जैसे कि बेसिकली नोटिस में भी ऐसा होता है, सिर्फ मैटर को चेंज करना होता है और हेडिंग और फुटर जो है वो सेम ही रहता है। तो इस तरह का अगर आप वर्क को मैक्रो पे रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसको वापस आप यूज में ले पाते हैं और इससे बेनिफिटेड और कोई नहीं होगा। दोस्तों इसी के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैक्रो को आप ला सकते हैं और उसके द्वारा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम यहाँ पे ऑफिस 2010 यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 पे आप यहाँ पे डेवलपर टैब जो है वो यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। तो पहले आपको डेवलपर टैब लाना होगा। डेवलपर टैब लाने के लिए दोस्तों आपको फाइल पे करना है क्लिक और उसके बाद दोस्तों आपको करना है ऑप्शंस पे क्लिक। जब आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको लेना है कस्टमाइज रिबन और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद सब विंडो में से आपको यहाँ पे क्लिक करके लेना है ऑल टैब्स। जब आप ऑल टैब्स पे क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे एक मेनू है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक मेनू है। ये दोनों में से आपको यहाँ पे चेक करना है डेवलपर टैब है या नहीं है। अगर डेवलपर टैब आपको मिल जाता है तो सिर्फ आप क्लिक करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे फिलहाल डेवलपर टैब ऑलरेडी है, सिर्फ मुझे टिक लगाना है और उसके बाद में सिंपली ओके पे करना है क्लिक। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे डेवलपर टैब जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब आपको डेवलपर पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड पे आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रोज, विजुअल बेसिक सब यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली रिकॉर्ड मैक्रो पे करना है क्लिक। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा एक मैक्रो नेम डालने के लिए। आप यहाँ पे मैक्रो नेम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे दे देता हूँ और उसके बाद में सिंपली ओके पे करना है आपको क्लिक। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे माउस पॉइंटर के साथ में एक टैप कैसेट का जैसा सिंबल यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। अभी आप जो भी लिखेंगे डॉक्यूमेंट पे वही वो रिकॉर्ड करता जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे झट से एक नोटिस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब दोस्तों इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, कलर वगैरह डालना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड का हेल्प लेना है। माउस की हेल्प यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं माउस से कोई भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड का हेल्प लेना है। तो कंट्रोल ए मतलब ऑल सिलेक्ट। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों आप होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करके आप कोई भी फॉर्मेटिंग आप ला सकते हैं माउस से। तो चलिए कुछ फटाफट से कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों कुछ फॉर्मेटिंग करने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये जो मैटर है उसको सेव नहीं करना है एज ए डॉक्यूमेंट, आप इसे सेव करेंगे मैक्रो पे। तो इसके लिए अगेन आपको जाना है डेवलपर पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग पे। जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो टैप कैसेट था वो यहाँ से हट चुका है। इसका मतलब रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो चुका है। और किस तरह से आपको पता चलेगा, क्योंकि माउस से भी अभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों अभी इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करें या ना करें उससे कोई लेना देना नहीं है एमएस वर्ड का, क्योंकि मैक्रो पे जो रिकॉर्ड होना था वो हो चुका है। अभी मान लीजिए मैं इसको सिंपली क्लोज कर देता हूं और अब ये पूछेगा कि डॉक्यूमेंट को सेव करना है या नहीं। तो मान लीजिए मुझे नहीं सेव करना है तो डोंट सेव पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में फिर से वापस एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद अभी जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं या तो न्यू
डॉक्यूमेंट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका कर्सर जो है वो करेक्ट पोजीशन पे होना चाहिए। उसके बाद में डेवलपर पे अगेन क्लिक करना है और अब जाना है दोस्तों मैक्रोस पे। जब आप मैक्रोस पे क्लिक करेंगे तो फिर से वापस वही चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस नेम से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद में सिंपली आपको रन पे करना है क्लिक। अगर आप यहाँ पे बहुत सारा मैक्रो यूज करते हैं तो आपको चूज करना होगा एप्रोप्रिएट कौन सा मैक्रो आपको चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको कहाँ पे क्लिक करना है, रन। तो आप यहाँ पे देखेंगे वही मैटर यहाँ पे आ चुका है जो आपने मैक्रो पे सेव किए थे। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैक्रो को यूज करना होगा और आप आसानी से कोई भी टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करके रख सकते हैं मैक्रो पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।